नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस को डिस्कस करने वाले हैं। ये मैट्रिसेस का तीसरा वीडियो है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे हम लोगों ने जो नेसेसरी कंडीशन होता है वो लिखा है, रूल लिखा है, और फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के थिंग को हम लोग समझेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। ओके, और इस मैट्रिक्स का जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3×3 है। मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम मौजूद है। उसी प्रकार से एक अनदर मैट्रिक्स बी कंसिडर कर लेते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि इस बी में भी 3 रो और 3 कॉलम है, अर्थात बी का ऑर्डर भी 3×3 है। ओके, देन इस केस में हम लोग इन दो मैट्रिसेस को, अर्थात मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का सम कर सकते हैं। ठीक, मतलब ये है कि कोई दो गिवन मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि दोनों ही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने से मतलब ये है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों ही मैट्रिक्स में वो सेम होना चाहिए। ओके, चलिए इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, हम लोग अच्छे से थिंग्स को समझ पाएंगे। ओके, इस प्रकार से मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए है और मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक मैट्रिक्स बी है। ठीक, अब देखो दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2×2 का ऑर्डर है ना। 2×2 का ऑर्डर है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम दोनों में ही प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। नेसेसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात ये है कि ऐड कैसे करें। ओके, देखिए ऐड करने के लिए करना क्या होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट को हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर देते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है, देखिए जैसे हमें पता है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो 0, ओके, ये आपका A11 एलिमेंट है। A11 का मतलब ये है कि ये 0 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। उसी प्रकार से अगर आप इस 2 को डोनेट करो तो इस 2 को आप A12 डोनेट करोगे। A12 का मतलब क्या है कि ये जो 2 है ये फर्स्ट रो में तो है बट सेकेंड कॉलम में है। उसी प्रकार से अगर आप इस 1 को डोनेट करो तो इसे क्या डोनेट करोगे, इसे आप A21 डोनेट करोगे। 21 क्यों, क्योंकि ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। उसी प्रकार से अगर आप इस 4 का नेमिंग करो, ओके, इस एलिमेंट का, तो आप इसे A22 देगो, है ना, A22 देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है। उसी प्रकार से इस सेकेंड मैट्रिक्स को थोड़ा सा देखिए, इसमें ये जो 3 है ये आपका A11 एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। उसी प्रकार से इस 6 को आप A12 दे दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। इसे आप A21 दे दीजिए, क्योंकि ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। उसी प्रकार से इस 0 को A22 दे देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मेरा क्या कहना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मेरा ये कहना है कि जैसे ये फर्स्ट मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट है, उसी, है ना, 0, उसी प्रकार से इस दूसरे मैट्रिक्स का, इस सेकेंड मैट्रिक्स का जो 1 एलिमेंट है वो 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। उसी प्रकार से फर्स्ट मैट्रिक्स का A12 एलिमेंट है आपका 2 और सेकेंड मैट्रिक्स का A12 एलिमेंट है 6। इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। उसी प्रकार से फर्स्ट मैट्रिक्स में जो आपका A21 एलिमेंट है वो 1 है, और सेकेंड मैट्रिक्स में जो A21 एलिमेंट है वो 7 है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से दोनों को ऐड करेंगे। देखिएगा अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ऐसे मिलेगा 0 + 0, ओके, 0 + 3 होगा ना, हाँ, 0 + 3, 2 + 6, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, 1 + 7, 4 + 0। ऐड करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा, 3 8 8 4। ओके, ये भी 2×2 का मैट्रिक्स है। समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं है, जो गिवन मैट्रिसेस है देख लीजिए दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप ऐड कर सकते हैं।
ओके, ए प्लस बी आपका तब ही डिफाइन होगा, ओके, जब दोनों ही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ए प्लस बी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, ओके, बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, मतलब मैट्रिसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होना चाहिए। और रूल क्या है ऐड करने का, एट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस, दोनों ही मैट्रिसेस से ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से क्या मतलब है ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल में हमें सम निकालना हो ए प्लस बी का, तो पहले क्या करना होगा, दोनों का ऑर्डर देखना होगा। अगर आप दोनों का ऑर्डर देखें तो आप ये देख पाएंगे कि दोनों ही 2/3 का मैट्रिक्स है, मतलब दोनों में 2 रो और 3 कॉलम है, ठीक। तो यहाँ पर आप इन दोनों को आसानी से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 + 4, ओके, 0 का कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट है -3, तो 0 + -3, फिर -2 + -6, फिर 3 + -1, 2 + 0 -7 + 4। इस प्रकार से इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पर a + b मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। सो आपको मिलेगा 9 -3 -8 2 2 और -3। देखिए आप दोनों को ऐड कर पा रहे हैं और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है उसका भी ऑर्डर सेम होता है जो गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है। चलिए अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करने के लिए भी जो कंडीशन है वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में जो कंडीशन था वो सेम रहता है। जैसे एडिशन करने के लिए दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी था, उसी प्रकार से दो मैट्रिक्स के बीच सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग लिखे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर 2 कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो सेम होगा, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि दोनों में जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है वो सेम होंगे, ठीक। मतलब ए और बी का अगर ऑर्डर सेम है तो हम लोग जो है दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन को आप a - b डोनेट करोगे और इसे आप a ++ -b कर दोगे। -b क्या है, ये जो आपका सेकेंड मैट्रिक्स होगा उसका नेगेटिव है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से सब्ट्रैक्ट करके समझते हैं। जैसे यहाँ a आपके पास जो गिवन है इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3 का ऑर्डर है, मतलब 2/3 का, 2 रो और 3 कॉलम है। उसी प्रकार से b का मैट्रिक्स देखो तो ये भी आपका 2/3 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो और 3 कॉलम इसमें भी है, ओके। तो क्या है, दोनों ही कंपेरेबल है, अर्थात दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो यहाँ पर इस केस में a - b आपका डिफाइन होगा, ठीक। अब बात ये है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए भी बिल्कुल सेम रूल है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसे आपका एडिशन में था। जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में। बट और भी चीज़ें और भी आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिएगा 2 - 3 1 0 7 9, ओके, -9 है, -1 2 -3 4 8 -4, ठीक। अब करते क्या है, इसको इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं a + -b, ठीक। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नेगेटिव का सिंबल है उसे हम लोग इस मैट्रिक्स के अंदर लेके चले जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव का सिंबल हो जाएगा। देखिएगा 2 -3 1 0 7 -9 प्लस इस नेगेटिव सिंबल को अंदर लेके चले जाए तो -1 -2 3 -4 -8 और 4 हो जाएगा। अब आप आसानी से, जैसे यहाँ पर हम लोग एडिशन के लिए आपको बताएं, आप दोनों को ऐड करो तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा। क्या होगा, 2 -1 -3 -2 1 + 3 0 -4 7 -8 -9 + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है a - b आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 -5 4 -4 -1 -5, ये आपका क्या हो गया, a - b। और आप देखो ये जो मैट्रिक्स मिला है इसका भी
ऑर्डर क्या है गिवन मैट्रिसेस के ऑर्डर से सेम है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। हम लोग इस वीडियो में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस को डिस्कस किए। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।